कंठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं नभो नीलवर्णं दुरावारमापं सुपद्मसहायं भजेऽहं आश्रम के अधिष्ठाता देवता श्री रामेश्वर महादेव के चरणों में भक्ति सहित कोटि कोटि नमस्कार। ऋषिकेश कैलाश आश्रम के एकादश पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। आश्रम की संस्थापिका परम तपस्विनी परम विदुषी माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। सभा में उपस्थित विद्वत वरिष्ठ ज्ञान वृद्ध कैलाश आश्रम के आचार्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। सभा के संचालक परम विद्वान स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। आश्रम की व्यवस्थापिका माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार और सभी भक्तों को नारायण स्मरण। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पर भाष्य सहित व्याख्या चल रही है। ये तो विष्णु सहस्त्र नाम पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। इसमें कहते हैं कि शंकराचार्य जी ललिता सहस्त्र नाम पर भाष्य लिखने का विचार कर रहे थे। तो उन्होंने शिष्य को कहा कि जाकर के ललिता सहस्त्र नाम पुस्तक लेके आओ। तो वो गए अंदर और पुस्तक लेकर आए। शंकराचार्य जी जो भाष्यकार है भगवान भाष्यकार, उन्होंने देखा तो उसमें विष्णु सहस्त्र नाम पुस्तक। तो शिष्य को फिर बोले नहीं, ये नहीं, ललिता सहस्त्र नाम लेकर आओ। वो फिर से गया, फिर बाहर आया तो पुस्तक देखा तो यही पुस्तक निकला, विष्णु सहस्त्र नाम। फिर उसको डांट कर बोले तुमको समझ में नहीं आ रहा, जाके ठीक से ललिता सहस्त्र नाम लेकर। तो फिर से गया तो फिर से यही पुस्तक आ गई, विष्णु सहस्त्र नाम। तो शिष्य को बोला कि भाष्यकार भगवान ने बताया कि ऐसे क्यों ला रहे हो तुम? तो बोले मैं क्या करूँ, एक छोटी सी कन्या वहां पर है अंदर, वो जो है मुझको ये पुस्तक को पकड़ा देती और मैं यही लेके आ जाता हूँ। तब शंकराचार्य भाष्यकार भगवान ने समझा कि शायद माता जी को यही अभिष्ट है कि विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य लिखा जाए। तो अभी विष्णु सहस्त्र नाम की 13 श्लोक तक की व्याख्या हो गई थी। अब 14वां श्लोक से सहस्त्र नाम शुरू हो रहा। शुरू होने के पहले अवतरणिका देते हैं भाष्यकार। भाष्य में देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ बताया कि विष्णु भगवान के 1000 नाम कहेंगे, लेकिन आगे हम देखेंगे तो आदित्य नाम आता है, शिव आता है, शंकर, शंभु और विधाता, ईशान, कामदेव, धनंजय। तो ये सब तो अन्य लोगों के नाम हैं। जैसे आदित्य तो सूर्य भगवान का नाम है, और शिव जो है शंकर भगवान का नाम है, विधाता जो है ब्रह्मा जी का नाम है। तो आप बोले थे कि विष्णु भगवान का नाम बताएंगे 1000 नाम, और आप दूसरे का ही किसी का नाम बता रहे हैं। तो यह शंका अगर किसी को होगी कि 1000 नाम तो विष्णु भगवान के बता रहे थे, अब बता रहे तो दूसरे लोगों का नाम बता रहे, उसका अर्थ तो अलग है। तो उसका समाधान क्या होगा बताइए? हाँ, तो वही है। तो उसी को देखिए भाष्य में दिया कि बाकी जो आदित्य आदि दूसरे अर्थ होने पर भी वो विष्णु भगवान की विभूतियां है, उसी को भाष्य में दिया है। अत्र नाम सहस्रे
आदित्यादि शब्दानाम अर्थांतरे प्रसिद्धानाम आदित्यादि अर्थानाम, बोलते हैं आदित्यादि जो शब्द आएंगे वह अर्थांतरे प्रसिद्धानाम, वो दूसरे अर्थ में प्रसिद्ध है। आदित्य सूर्य में प्रसिद्ध है, शंभु शंकर भगवान में प्रसिद्ध है, कामदेव में प्रसिद्ध है, धनंजय तो इसका नाम है अर्जुन का। तो अन्य अर्थ में प्रसिद्ध ये जो अर्थ है, लेकिन वह सभी अर्थ तद विभूति तत्वेना, वो सभी अर्थ जो है आदित्य, शंकर, विधाता, अर्जुन, ये सब क्या है? उन्हीं की विभूतियां हैं, विष्णु भगवान की विभूतियां हैं। इसलिए तत् अभेदा, विष्णु भगवान से कोई भिन्न नहीं है। तस्यैव स्तुतिः इति प्रसिद्धार्थ ग्रहणे भी तत्स्तुतित्वम्, इसलिए उनका नाम लेने पर भी ये विष्णु भगवान का ही नाम है। हाँ, इसका अर्थवाणी करना है कि हमको तो फिर यहाँ पर झूठ बोल दिया कि नाम बता रहे थे विष्णु जी का और अलग अलग कुछ भी नाम बोल दिए, ऐसा नहीं है। ये सब भगवान की ही विभूतियां हैं। तो भगवान की विभूति ये सभी है, उसका प्रमाण देते हैं विष्णु पुराण में। तो विष्णु पुराण का यह श्लोक है, भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च, भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च, प्रधानात्मा तथा भवान्, प्रधानात्मा तथा भवान्, आत्मा च परमात्मा च, आत्मा च परमात्मा च, त्वमेकः पञ्चधा स्थितः, त्वमेकः पञ्चधा स्थितः। भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च, प्रधानात्मा तथा भवान्, आत्मा च परमात्मा च, त्वमेकः पञ्चधा स्थितः। तो इसमें अंतिम पाद में क्या दिया है? त्वमेकः पंचधा स्थितः, आप ही 5 प्रकार से सभी में स्थित है। तो क्या है? आप बोलते पहले भूतात्मा, मतलब भूत स्वरूप भी आप हैं। तो भूत कितने होते हैं? 5 भूत होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो वह सब इन्हीं का स्वरूप है विष्णु भगवान। और इंद्रियात्मा, इंद्रिय कितनी है? 5 तो ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया है, और 5 प्राण। हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको भी अगर ले लेंगे तो 14 हो जाएंगे। तो वह भी इंद्रिया भी परमात्मा का ही स्वरूप है। आगे प्रधान आत्मा, प्रधान मतलब होता है मूल प्रकृति। तो माया बोलते हैं ना, माया, ये माया भी क्या है? परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए प्रधान आत्मा भी आप ही है। तो 3 हो गया, भूतात्मा भी आप है, इंद्रियात्मा भी आप है, प्रधान आत्मा भी आप ही। और आत्मा जो जीवात्मा होते हैं वह भी आप ही है, और परमात्मा वो भी वही है। तो इसलिए सब वही है। तो किसी का भी नाम ले लो तो उन्हीं का ही नाम हो जाएगा। तो ये एक प्रमाण दे दिया विष्णु पुराण का। और एक विष्णु पुराण का प्रमाण देते हैं, ज्योतिषि विष्णुर्भुवनानि विष्णुर्, ज्योतिषि विष्णुर्भुवनानि विष्णुर्, वनानि विष्णुर्गिरयो दिशश्च, वनानि विष्णुर्गिरयो दिशश्च, नद्यः समुद्राश्च स एव सर्वम्, नद्याः समुद्राश्च स एव सर्वम्, यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्य, यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्य, ज्योतिषि विष्णुर्भुवनानि विष्णुर्, वनानि विष्णुर्गिरयो दिशश्च, नद्याः समुद्राश्च स एव सर्वम्, यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्य। जी, तो सब विष्णु भगवान है। ज्योतिष विष्णु, ज्योति मतलब प्रकाश, जो प्रकाशित वस्तु, जैसे आकाश में हम रात में देखते हैं तो क्या प्रकाश होता है आकाश में? तारे, नक्षत्र, चंद्रमा। तो ये ज्योतिषी से उनको लेना है। तो 27 नक्षत्र है, यह सब के सब क्या है? विष्णु भगवान ही है। ज्योतिषी विष्णु हो, सभी विष्णु, जितने भी नक्षत्र, तारे, चंद्र, सूर्य,
नक्षत्राणाम अहम शशि ऐसे आता है ना, नक्षत्रों में मैं शशि, शशि मतलब चंद्रमा। चंद्रमा, चंद्रमा विष्णु भगवान नक्षत्रों में। और भुवनादि विष्णु, जितने भुवन है, कितने भुवन है? 14 भुवन है। तो पृथ्वी, पृथ्वी एक भुवन है, इसके ऊपर 7 है और नीचे 7 है, तो 7 7 14, पृथ्वी हो गया 15, पृथ्वी सहित 7। हाँ, तो पृथ्वी के ऊपर कितना रहेंगे? 6 रहेंगे, 7 नहीं रहेंगे। तो पहला पृथ्वी को भू बोलते हैं, आगे वहा 6 होगा ना। भू वह स्वः स्व तप जन सत्यम। चौथा भूर्भुवः स्वः महा जना तप सत्य। और नीचे वाले धरातल। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, दोबारा बोल दीजिए, हमें भूलते हैं ये ठीक से। आप बोलो क्या कहते देखिए पहला इसमें तो क्रम ऐसे बोल देते हैं, अतल सुतल वितल तलातल ऐसे बोलते हैं, लेकिन पहला क्रम में आता है महातल, फिर उसके बाद आता है रसातल। जैसे हम गड्ढा खोदेंगे पृथ्वी पे, पहले तो पत्थर उत्तर आएंगे, उसके नीचे पानी आता है ना, पानी का भी लेयर, क्योंकि हम फिर गड्ढा करते हैं तो पानी निकलता है अंदर से, रसातल होता है। तो पहला महातल, रसातल, फिर अतल, फिर सुतल, फिर वितल, फिर तलातल, फिर पाताल, ऐसे 5। महातल, रसातल, अतल, सुतल, वितल, तलातल, पाताल। लिखिए। हाँ। महातल, रसातल, अतल, सुतल, वितल, तलातल, पाताल। ये 14 भुवन भी क्या है? विष्णु। वनानि विष्णु, जितने भी वन नदियां है सब विष्णु है। गिरजो दिशष्ट है, जितने भी गिर पर्वत आदि हैं। दिशा, जितने भी दिशाएं हैं, 10 दिशा, सबके सब विष्णु हैं। नद्यः, नदियां, समुद्राश्च, समुद्र जितने भी हैं। स एव सर्वम, वही है सब। स एव सर्वम, वही सब कुछ है, वह विष्णु ही सब कुछ है। यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्य, जो है जो नहीं है वो सब के सब विष्णु है, वे विप्रवर्य। तो इस विष्णु पुराण से प्रमाण होता है कि सब विष्णु ही है। अगर नाम किसी का ले लेते हैं तो वो भी विष्णु जी का ही नाम हो जाएगा। आगे गीता का प्रमाण देते हैं। आदित्यानामहं विष्णु, ये श्लोक याद है आपको? आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंश मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। यहाँ से लेकर के अंतिम जो श्लोक है 42 नंबर। अथवा बोलिए। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन इष्टभ्यामिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत्। तो अंतिम में बोल दिया कि और बहुत सारा जानने से क्या हो जाएगा अर्जुन, इतना बात समझ लो कि अहम इदम कृष्णम इष्टभ्य, इस सभी को मैं ही आवरण करके रखा हूँ और ये सब मेरे एक अंश में स्थित है। और कितना अंश भगवान का जो है जगत नहीं है बताइए। हम ये पढ़ते हैं ना सुबह में, सहस्र शीर्षा गुरु कहा, उसमें आता है पादोस्य विश्वाभूतानि। तो पादों से विश्वाभूतानि, परमात्मा का एक पाद वो विश्व है। और त्रिपादस्य अमृतम दिव्य, 3 पाद में कुछ भी नहीं है, एक ही पाद में ये सारा विश्व आ गया 25%। तो मतलब सब कुछ जगत परमात्मा में है। इति पर्यंतम गीता, हमें गीता का प्रमाण दे दिया। अब उपनिषद का प्रमाण देते हैं। ब्रह्मैव वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम, ये मुंडक उपनिषद में। तो ब्रह्म ही संपूर्ण विश्व है, वो वरिष्ठ है। पुरुष एवेदम विश्वम, ये भी मुंडक उपनिषद का प्रमाण है। पुरुष ही यह पूरा विश्व है, तो विष्णु भगवान ही यह विश्व के रूप में है। तो इति श्रुतिश्च,
इस श्रुति से यह सिद्ध होता है कि जितना भी आगे नाम होगा वो सब विष्णु भगवान का ही नाम है। आगे यहाँ पर और कुछ शंका होती है। देखिए श्लोक नंबर 24 निकालिए। श्लोक नंबर 24। हाँ, 24 श्लोक में दिया अजः सर्वेश्वर सिद्धः सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषाकपीरमेयात्मा सर्वयोग विनिश्चितः। इसमें देखिए अच्युताय ना अंत में सर्वादि अच्युतः। और श्लोक नंबर 48 निकालिए। 48 श्लोक नंबर अच्युतः प्रतितः प्राणः। इसमें भी पहला क्या आया है? अच्युतः। तो फिर कोई बोलेगा देखो दो बार एक ही नाम दे दिया, अच्युत यहाँ भी दे दिया यहाँ भी दे दिया, तो उसका समाधान क्या होगा बताइए? अर्थ अलग अलग। हाँ, अर्थ अलग अलग। पहला जो अच्युत जो 24 नंबर श्लोक में अच्युत है उसका अर्थ यहाँ दिया है स्वरूप सामर्थ्य न च्युतो न च्यवते न चविष्यते इति अच्युत। जो अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता वह अच्युत है। और जो 48 नंबर में अच्युत है उसका अर्थ दिया है षड भाव विकार रहितत्वाद अच्युत। 6 भाव विकार जिसमें नहीं होते हैं वह अच्युत है। तो नाम तो कई दो आ जाएंगे। जैसे एक श्रीमान नाम है वो 4 जगह आएगा श्रीमान, वो 16 श्लोक में भी आएगा, 32 नंबर श्लोक में आएगा, 37 में आएगा और 78 में आएगा। तो चारों का लेकिन अर्थ अलग अलग है। ऐसा नहीं सोचना है कि एक ही नाम बार बार दे दिया केवल बढ़ाने के लिए कि 1000 नाम हो जाए तो कोई भूल जाएगा पीछे का। ऐसा नहीं, सबका अलग अलग अर्थ है। इसलिए यहाँ पर समाधान दे देखिए भाष्य में विष्णुआदीनाम शब्दानाम पुनरुक्तानाम अभी। विष्णु आदि जो शब्द है फिर भी उसे बार बार आए हैं होने पर भी अर्थ भेदात न पौनरुक्त्यम, उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। अच्युत शब्द 2 बार आया लेकिन दोनों अच्युत का अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं है, वो एक ही दोनों अलग अलग नाम होते हैं। और कोई बोलेगा जैसे श्रीपति नाम है लक्ष्मीपति नाम है, ये दोनों का तो एक ही अर्थ है। श्रीपति भी वही है, लक्ष्मी श्री मतलब लक्ष्मी और लक्ष्मीपति भी वही है, तो दोनों एक ही अर्थ का 2 नाम दे दिया। तो उसको बताते हैं श्रीपति माधव इत्यादि नाम वृत्ति एकत्व भी, ये दोनों का अर्थ तो एक ही है। श्रीपति लक्ष्मीपति दोनों का वृत्ति एक ही है। एक होने पर भी शब्द भेदात न पुनरुक्त्यम, शब्द भिन्न भिन्न होने से पुनरुक्ति दोष नहीं लगेगा। शब्द भिन्न, क्योंकि देखिए अर्जुन ने क्या पूछा था? एक देवता के बारे में बताइए। तो ये जितने भी भेद हो रहे हैं केवल नाम और शब्द, नाम और रूप से तो भेद हो रहे हैं, वो देवता तो एक ही है। इसलिए श्रीपति बोलो लक्ष्मी, नाम तो भिन्न भिन्न होगा लेकिन वृत्ति एक होने पर भी वो अलग अलग है। इसलिए अर्थैकत्वे न पौनरुक्त्यम दोषाय नामनाम सहस्रस्य किमेकम दैवतम इति पृष्ठे एक दैवत विषयत्व। ये 1000 नाम बोलना क्यों शुरू किया? क्योंकि एक देवता के विषय में प्रश्न पूछा था, इसलिए एक देवता ही अर्थ है। सभी नामों का 1000 जितने भी नाम है उन सबका अर्थ एक ही देवता होगा, इसलिए ये सहस्र नाम की शुरुआत हुई थी। आगे हमारे स्वामी जी आगे का विचार करेंगे 14 श्लोक से।